एक बार कैश के जो गेनर्स है ना उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। ग्रीव्स कॉटन है, ये करीब 6.5% ऊपर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये 6.5% ऊपर है। मॉन्टे कार्लो इस काउंटर पर 8% का मूव देखने को मिला है। एक्सिस गेट्स इंजीनियरिंग ये करीब 5.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और कुछ काउंटर्स में HPL इलेक्ट्रिकल्स है 2.5% ऊपर। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है, जब पता नहीं ये काउंटर, खैर वॉल्यूम्स भी ज़्यादा नहीं है, वी कैन स्किप इट। लेकिन और कुछ काउंटर्स जिसमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इसमें सेलान एक्सप्लोरेशन है, ये करीब 1.5% ऊपर ठीक वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करते हुए, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है ओपनिंग के बाद। लेकिन ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने कैश में अच्छी बाइंग देखी है। इसमें से कुछ खरीदा है क्या सिमी आपने? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी आपने नाम लिया है उसमें बहुत सारे स्टॉक है जिसमें इंट्राडे के लिए मोमेंटम आ सकता है, पर ओवरऑल मार्केट में जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है, मतलब निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है 8150 8120 इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी खुलता है तो वहाँ पे बाइंग ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी तक वैसा बाइंग सपोर्ट निफ्टी में नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत वेट करना ही समझूंगी और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में आया इसलिए बाई करके खेलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच लेने के लिए कह रही हूँ, पर जो ओवरऑल स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जैसे एक सेक्टर फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि कुछ अच्छा फॉर्मेशन है, नीचे से बॉटम बना चुका है। फार्मा इंडेक्स भी लग रहा है कि एकदम मेजर सपोर्ट से घूम चुका है, तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आएगी। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक IT भी मुझे लगता है कि डिफेंसिव का काम करेगा और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है, मार्केट को सेटल करने दीजिए, पर ओवरऑल बाइंग ही समझ में आता है। ऐसा इस मार्केट में इतना नीचे एटलीस्ट कोई सेलिंग नहीं दिख रहा है। किरण, एक बार 2 शेयर देखिए। तो डी लिंक सुबह ये टॉप 10 शेयर्स में भी शामिल था, अभी ये करीब 2.5 से 3% की बढ़त पे है। ये 90 का लेवल इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी शायद चार्ट पे देख पाएंगे इसको। एक बार ये बताइए यहाँ से और कितना ये चल सकता है। और दूसरा, कल भारती इंफ्राटेल पे खबर आई थी कि अपने टावर कारोबार में हिस्सा बेचना चाहता है। कुछ एक कंपनीज के नाम भी सामने आए और आज भी ये शेयर चल रहा है। और ये यूजुअली डेरिवेटिव का हिस्सा तो है, लेकिन इसका मोमेंटम कैश की तरह है, बहुत तेज़ चलता है, 4-5% के स्विंग देता है। भारती इंफ्राटेल में ट्रेडिंग इंट्राडे के हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस और डी लिंक का टारगेट स्टॉप लॉस इंट्राडे कि टारगेट करीबन 93 का होना चाहिए और 3 रुपए इधर से बढ़त देखनी चाहिए, और इस ट्रेड के लिए 89 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। जो मैं टारगेट दे रहा हूँ उधर एक रिव्यू ले लेना चाहिए। शायद ये लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्रॉस करने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, जिस तरीके कल हमने वॉल्यूम देखे। दूसरा, इंफ्राटेल के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, और हमने ये रेजिस्टेंस लेवल कई बार टेस्ट किया हुआ है, पर इसके ऊपर भी जाता है पर फिर नीचे चला आ जाता है। तो 390 से लेके 394-95 लेवल्स ये बहुत क्रूशल है। अगर इसके ऊपर चलता है तो जैसे आप कह रहे थे कि बाकी के सारे मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, तो ये स्टॉक भागता नजर आएगा। फिर मेरा टारगेट करीबन 410-415 का होगा, पर 394 के आगे मैं ज्यादा एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। माइल्डली बुलिश हूं क्योंकि कल का डेरिवेटिव डेटा भी बहुत अच्छा था और डिलीवरी मार्किंग भी बहुत अच्छी थी, तो ये सारे संकेत पॉजिटिव रुझान देने के बाजू में है। तो बेसिकली पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। 394-95 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 392 का स्टॉप लॉस, यानी बहुत नजदीक वाला स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए नज़र रख सकते हैं यहाँ पर। इस बीच एक बार मिड कैप को देख लेते हैं, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है इस समय। एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है, और जो ब्रेथ है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस समय। अगर टॉप लूजर्स को हम देखें मिड कैप के, इसमें भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये करीब 2.5% नीचे है। और सन टीवी है जो कि 2.5% नीचे है। HDIL, DLF, डिश टीवी, IGL, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, दीवान हाउसिंग ये कुछ काउंटर्स हैं जिसमें अच्छी खासी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आशीष, इसमें कुछ पिक करना चाहेंगे क्या आप?
अगर थोड़ा अगर लंबी अवधि का नज़रिया आप रखना चाहें और अगर मैं एक स्टॉक आइडेंटिफाई करूं जो आपने नाम लिए उसमें से, तो मुझे लगता है कि जो ये रूरल थीम है और जिसको बिंग रिपीटेटिव मिहिर, जो 3-4 थीम जिस पे ध्यान है वो यही है। एक तो स्ट्रक्चर्ड जो इकोनॉमी है, प्लस जो फिजिकल पुश रहेगा गवर्नमेंट का, और तीसरा ऑब्वियसली रूरल जो मैं पहले बोला। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी माइक्रो फाइनेंस NBFCs हैं वो फ़ायदा पहुंच सकता है उनको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो अच्छी मैनेजमेंट वाली, जिनका एकदम सर्टन लग रहा है कि उनको जो उनका बैंकिंग की तरफ पाथ है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड है और तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें इक्विटास और उज्जीवन है। इनफैक्ट उज्जीवन की मैनेजमेंट ज़्यादा कंफर्टिंग है। सो आई वुड से कि डाउन साइड पे उज्जीवन एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है, लेकिन आपको 10 से 15% डाउन साइड का भी यहाँ से वो रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इंडेक्स पे क्या करना चाहिए और अलग अलग स्टॉक्स पे जो राय दी उसके लिए शुक्रिया।